हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया। मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल का बना होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो थैलोफाइटा का मेंबर है, यानी कि हम उसमें अपने जो कि नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम उसके पार्ट को नहीं देख पाते हैं अपने नग्न आँखों से, तो वो थैलोफाइटा के मेंबर में रखा गया है, यानी कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज एंटोनी मार ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? उन्होंने पॉन्ड वाटर यानी कि गंदे तालाब के पानी में उस बैक्टीरिया को देखा था। उस दौरान उसने उनका खोज किया। तो सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से की थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया है इस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करने में यानी कि समझने में आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बताएंगे आपको इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट करेक्टर है जिसके बेस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अगर हमको कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए और पूछ दिया जाए ये कौन सा है, अगर उसका करेक्टर बैक्टीरिया से मिला तो हम लोग कह देंगे कि भाई ये बैक्टीरिया है। अगर नहीं मिला वैसा करेक्टर तो हम लोग नहीं कह पाएंगे कि ये बैक्टीरिया है। तो आइए उसी करेक्टर को देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टर हैं। तो फर्स्ट करेक्टर आता है दीज आर यूनी सेलुलर ORR सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो भाई कहने का मतलब वही हुआ, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? यूनी सेलुलर होता है। कहने का मतलब उसमें केवल एक सेल पाई जाती है। ठीक है, उसी सेल में उसका सारा पार्ट होगा। सारा पार्ट कहने का मतलब उसी में उसके सारे सेल्स ऑर्गन होंगे, साइटोप्लाज्म होगा उसी में उसका क्लोरोप्लास्ट होगा, उसी में DNA होगा, उसी में उसका प्लाज्मिड होगा। ठीक, उसी में उसका रिजर्वायर फूड होगा, उसी में सब कुछ होगा। राइबोसोम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा, सारी चीज़ उसी सिंगल सेल में ही प्रेजेंट होगा। तीज आर यूनिवर्सल ORR वर्ल्ड वाइड, यानी कि यह सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड ये हर जगह पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अकर्स इन द एयर, वाटर, सॉयल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होता है वो सर्वव्यापी होता है, हर जगह पाया जाता है। हवा में भी वो पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी पाए जाते हैं। हमारे आपके बॉडी में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो हमारे अंदर हार्मफुल नहीं, यूज़फुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल। तो ऑर्गेनिज्म में भी बैक्टीरिया, बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे समझते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। प्रिमिटिव जिसको बोल सकते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होता है। द बैक्टीरिया में बी कॉकस। जो बैक्टीरिया होता है वो कॉकस हो सकता है। कॉकस का मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब हम कह सकते हैं ओवल, गोलाकार कहते हैं, वृत्त की तरह हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका बैक्टीरिया होता है वो ओवल शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मैंने बताया था बैक्टीरिया में भी कॉकस यानी कि स्फेरिकल शेप का हो सकता है। स्फेरिकल का मतलब, कहने का मतलब कुछ ये इस प्रकार से होगा, यानी कि ये एक गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा। इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल या फिर कॉकस कहते हैं। फिर आता ये बैसिलस भी हो सकता है। बैसिलस का मतलब रॉड शेप, रॉड की तरह दिखाई पड़ सकता है। ये रॉड की तरह दिखाई पड़ सकता है, यानी कि ये रॉड शेप हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर स्पाइरली बैक्टीरिया, यानी कि स्पाइरल हो सकता है बैक्टीरिया। स्पाइरल आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, ये स्पाइरल भी हो सकता है।
कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं। तो आइए इसका एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं वो कॉकस होते हैं, यानी कि वो स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेरिकल का मतलब यही गोलाकार। जब एक बैक्टीरिया पाया जाएगा अकेला तो उसको मोनोकाकस बोलते हैं। जब दो बैक्टीरिया आपस में सटे हुए, एक ये बैक्टीरिया हो गया, एक बैक्टीरिया ये, आपस में जब दो बैक्टीरिया ज्वाइंट हो उसको डिप्लोकाकस। जब तीन होते हैं उसको सेप्ट्रोकाकस। जब चार होगा तो उसको हम लोग कहते हैं टेट्राकाकस। जब मोर देन फोर होंगे तो उसको कहते हैं हम लोग सैक्रोसिने। और जब एक ग्रुप में पाया जाएगा, क्लस्टर के फॉर्म में, झुंड के फॉर्म में देखा जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टेप्टोफाइटोकाकस। कहने का मतलब जब बैक्टीरिया गोलाकार होता है तो उसको हम लोग काकस या फिर स्फेरिकल बोलते हैं। जब दो स्फेरिकल बैक्टीरिया आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको डिप्लोकाकस, और जब अकेला होता है उसको मोनोकाकस। जब तीन आ जाता है, सॉरी जब फोर हो जाते हैं और एक लीनियर रेखा में होते हैं तब उसको कहते हैं हम लोग सेप्टोकाकस। जब चार हो जाता है तो उसको हम लोग टेट्राकाकस बोलते हैं, और जो टेट्राकाकस होता है वो कुछ इस तरीके के शेप में होता है, यानी कि दो ऊपर दो नीचे। जब यही एक जो कि 6 या फिर आप कह सकते हैं कि 9 के पेयर में आ जाते हैं, ठीक है, तब इसको हम लोग कहते हैं सैकरीनेई। और जब ये क्लस्टर और ग्रुप में देखने को मिलता है तब इसको कहते हैं हम लोग स्टेप्टोफाइटोकाकस। फिर मैंने बताया बैक्टीरिया आपका रॉड शेप की तरह हो सकता है, यानी कि बैसिलस हो सकता है। अगर ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, अगर एक बैक्टीरिया है जो रॉड शेप है, उसको हम लोग कहते हैं बैसिलस या फिर मोनोबैसिलस आप लोग कह सकते हैं। जब दो बैक्टीरिया रॉड शेप के दिखाई पड़े और आपस में जुड़े हो तो उसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं। जब तीन बैक्टीरिया आपस में जुड़े हों तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप्टोबैसिलस। फिर मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पाइरली बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी कि स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। फिर मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया कॉमन शेप्ड के होते हैं, जिसको हम लोग, जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है पैब्रोकुलरेई, ठीक है। तो ये आपके बैक्टीरिया का शेप हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है द बैक्टीरियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड ORR पेप्टाइडोग्लाइकान। जो बैक्टीरिया होता है उसके सबसे बाहर की जो कवर होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल वाल। जो सेल वाल होता है वो जो बाहर की लेयर होती है वो म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकान, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। यानी कि ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाती है बैक्टीरिया की, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? बैक्टीरिया के सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक प्रकार का केमिकल होता है। वो केमिकल कौन सा है? वो केमिकल है म्यूको पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, या फिर म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान कह सकते हैं। इसमें राइबोसोम आता है। जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। फिर आता है आपका मोस्टली बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉफिक। जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कहने का मतलब विषमपोषी होते हैं। एंड मे बी पैरासाइट, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं, कहने का मतलब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं सड़े गले पदार्थों से। कुछ सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, बट कुछ बैक्टीरिया होती है जिसमें स्वयं से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, यानी कि स्वपोषी होती हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक करने का मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी कि कीमोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफी। आगे बात करते हैं। द फ्लैजिला आर प्रेजेंट आर लोकोमोटरी ऑर्गन इन द बैक्टीरिया एंड मे बी। जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे आपके और हमारे पास पैर होता है एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए, भेड़ बकरियों में पैर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने के लिए। उसी प्रकार बैक्टीरिया में
पैर की जगह क्या पाया जाता है, लोकोमोशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए यानी कि लोकोमोशन करने के लिए उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जो फ्लैजिला होता है वो आपका मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस या फिर आप कह सकते हैं पे पेरिथ्राइकस, ठीक है, पेरिथ्राइकस, लेप्टोट्राइकस, ये सब हो सकता है। कहने का मतलब अगर सपोज करिए ये कोई बैक्टीरिया है, उसमें एक लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाया जाए, उसको कहते हैं हम लोग मोनोट्राइकस। देखिए अभी आगे हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है, राइबोसोम कैसा होता है, मैंने बताया कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला कैसा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग केवल इसके कैरेक्टर के बारे में समझ ले, आगे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया लोकोमोशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हम लोग मूव या मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब जो ऑर्गेनिज्म होता है जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको कहते हैं लोकोमोशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जैसे हम लोगों में पैर पाया जाता है उसी प्रकार बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके कारण वो फ्रेश वाटर में यानी कि तालाब, डीचेज, इन जैसे वाटर में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें जो है कि जो फ्लैजिला होता है उसके आधार पे बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होता है जिसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है जिसको हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें दोनों तरफ फ्लैजिला पाया जाता है, उसको एम्फीट्रॉपस कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं। कुछ में एक तरफ 3 फ्लैजिला पाया जाता है जिसको सिफेलोट्राइकस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी है, ये CE सिफेलोट्राइकस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें दो तरफ 3 फ्लैजिला पाया जाता है जिसको हम लोग पेरीट्राइकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेप्टोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। आगे समझते हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकॉन एंड पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। देखिए जैसे प्लांट में स्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है स्टार्च। कहने का मतलब जैसे भैया सपोज करिए एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें प्लांट को कई दिन भोजन पानी न बना पाए। कहने का मतलब आपने विंटर का मौसम देखा होगा, ठंडी का मौसम, वहाँ पे सूर्य देवता कभी कभी 2, 4, 5, 10 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। कहने का मतलब जो वातावरण हो जाता है वहाँ के बहुत ही अनुकूल हो जाती है, यानी कि कोहरा दिखाई पड़ता है, जिसके कारण जो सनलाइट है वो उस पत्तियों तक नहीं पहुँच पाती है और फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाती है, फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन। कभी कभी मैंने बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट क्या करता है, भोजन नहीं बना पाता, तब वो भोजन पानी कैसे लेता है, तब वो भोजन पानी अपने रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जो उसके पास संचित भोज्य पदार्थ होता है, ग्लाइकोजन जो संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च, उसको लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो संचित भोज्य पदार्थ यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ग्लाइकॉन तथा साथ ही साथ पॉलीबीटा हाइड्रोक्सिक ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपना भोजन पानी लेते हैं। फिर से समझाने की प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया कि प्लांट होता है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उस प्रकार भोजन का निर्माण करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की उपस्थिति होगी और वो सॉइल से क्या लेगा, वाटर लेगा, मिनरल्स लेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या लेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करता है, ये आपको पता है। तो कभी कभी ये हो जाता है विंटर के मौसम में कि सूर्य देवता यानी कि सनलाइट काफ़ी दिन तक नहीं निकलते, तो 5-10 दिन तक नहीं निकला,
तो वो भोजन अपना कैसे बनाएंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तब उसमें उसमें संचित भोज्य पदार्थ बनता है, यानी कि कुछ वो लोग भोजन अपना स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च के रूप में जब वो अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, यानी कि 4-5 दिन धूप नहीं निकला, तो उस टाइम वो भोजन उसी स्टार्च से लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी स्टोर फूड मटेरियल, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग यूज करते हैं। वो संचित पदार्थ होता है ग्लाइकॉन, या फिर कह सकते हैं बीट पॉलीबीटा ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आता है ए सेल वॉल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। कहने का मतलब जो विल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो आपको पता है भैया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन यानी कि डीएनए आरएनए पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो जब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा तो ये सारी स्ट्रक्चर भी एब्सेंट होंगे। कहने का मतलब सपोज कि ये बैक्टीरिया है, इस पर न्यूक्लियस नहीं है, तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, न्यूक्लियोलस कहाँ होगा, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होगा, तो ये सब भी एब्सेंट होगा। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई बाइनरी फिजन। जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट आपका आ जाता है जो कि अभी, हाँ ये लास्ट है आपका, जो कि क्या बोल सकते हैं इसको, लास्ट करेक्टर है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट। इसमें जो ट्रू रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, बट पैरासेक्सुअलिटी, जीन रिकम्बिनेशन, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा और कंजुगेशन के द्वारा होता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, कुछ अलग से रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, जो हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, वो कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आपको सारी टॉपिक समझ में आई, आप कमेंट कर दीजिएगा सारी टॉपिक क्लियर हो गई, यानी क्या मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया। और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट करके अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाता तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9598308044। इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू ऐड करके भेज दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऐड कर लेंगे, और जो भी वीडियो क्लास आएगा उसको हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल ओवरआर प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि मतलब कहने का मतलब जो बैक्टीरियल सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल की ही तरह होता है, यानी कि जैसा बैक्टीरियल सेल देखने को मिलता है उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जो स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में होता है वही स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो अगले लेक्चर हम लोग बैक्टीरियल सेल को और प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यही जो टाइमिंग बताई गई है इसी टाइमिंग पे आपको मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट पे और वीडियो सेशन में, साथ ही साथ व्हाट्सएप थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपको मेंशन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टा पे, अगर आपके सोशल मीडिया आईडी है इंस्टा पे, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी हमारे जितने भी फेसबुक पेज, यूट्यूब का जो भी चैनल है, ठीक है, और इंस्टाग्राम का जो भी चैनल है, सबका ही नाम सेम है, बीएससी बायो वाला।
आप हर जगह से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप हर जगह से अपने डाउट को, इस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैंने बताया क्या बात होगी, बैक्टीरियल सेल के बारे में।